हेलो एंड वेलकम टू स्टडी 24 HR। तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे रीजनिंग के सेशन में, जिसमें हम लोग सिलोजिज्म कर रहे हैं। और बहुत सारे एग्जाम्पल हमने कर लिए थे और 3 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे। उसी सीरीज में हम बहुत सारे PYQ कर चुके थे और आगे भी हमें करने हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। क्वेश्चन स्टेटमेंट हमारा क्या है कि नो एप्पल इज फ्रूट। नो एप्पल इज फ्रूट। नो एप्पल इज फ्रूट। ऑल फ्रूट्स इज guava। ऑल फ्रूट्स इज guava। ऑल फ्रूट्स इज guava। ऑल एप्पल इज grapes। ऑल एप्पल्स इज ग्रेप। ठीक है। कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन है हमारा सम ग्रेप्स इज guava। सम ग्रेप्स इज guava। पहला कंक्लूजन, सम ग्रेप्स इज guava। सेकेंड क्या है? ऑल guava आर एप्पल। ऑल guava आर एप्पल। ठीक है। और ये जो सवाल है पूछा गया है SBI क्लर्क 2020 में। SBI क्लर्क 2020 में। ऑप्शन ए, इफ ओनली कंक्लूजन फर्स्ट follows। B, if only conclusion second follows। C, if both first and second follows। D, if neither first nor second follows। ये क्वेश्चन दे के रखा है। स्टेप वन में क्या करेंगे, जितनी भी हमारे स्टेटमेंट्स हैं उन सभी को वेन डायग्राम में बदलेंगे। ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट हमारा कहता है कि भाई नो एप्पल इज फ्रूट। कोई एप्पल क्या है? फल नहीं है। यानी कि नो लगा हुआ है, और जब नो लगता है बच्चों तो नो का कैसे बनता है वेन डायग्राम? 2 इंडिपेंडेंट सर्कल्स बनाए जाते हैं और उनको क्या कर दिया जाता है? क्रॉस कर दिया जाता है, जो बताता है कि भाई इन दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं है। तो नो एप्पल इज फ्रूट। ठीक है। सेकंड, ऑल फ्रूट्स इज guava। ऑल फ्रूट्स इज guava। सारे फ्रूट्स, सारे फल क्या हैं? guava हैं। सारे, जब सारे या सभी या ऑल जब आ जाता है तो वेन डायग्राम कैसा हो जाता है? ऐसा हो जाता है कुछ। ठीक है। तो ऑल फ्रूट्स इज guava। ऑल फ्रूट्स इज guava। ठीक है। थर्ड हमारा है ऑल एप्पल इज ग्रेप्स। ऑल एप्पल इज ग्रेप्स, यानी कि सारे जो सेब हैं वो कैसे हैं? अंगूर हैं। ठीक है। तो ऑल एप्पल इज ग्रेप्स। ऑल एप्पल, जब ऑल की बात आएगी ऐसा बनेगा, ऑल एप्पल इज ग्रेप्स। ठीक है। तो तीनों बन गए। सेकंड स्टेप, इन तीनों को जोड़ के एक कॉमन बनाना है, और तीनों का कॉमन बनाने के लिए पहले 2 का कॉमन बनाते हैं।
है ना। फिर जो कॉमन आता है, ठीक है, उसका इसके साथ सम अप करके फिर हमारा जो फाइनली कॉमन फिगर है वो बनता है। तो इन दोनों का देखते हैं हम, ठीक है। एप्पल नहीं, फ्रूट, फ्रूट कॉमन है, फ्रूट, और फ्रूट गुआवा, ठीक है। और फ्रूट का कोई कनेक्शन नहीं है किसके साथ में, एप्पल के साथ में, कोई कनेक्शन नहीं है एप्पल के साथ में, ठीक है। तो ये बन गया इन दोनों का कॉमन। अब इन दोनों का कॉमन, ठीक है, इन दोनों का कॉमन क्या है, ये और इसका। अब देखो इनमें कॉमन क्या है, एप्पल, ऑल एप्पल्स आर ग्रेन, एप्पल, एप्पल के कॉमन है, ठीक है। और एप्पल किसके अंदर आ रहा है, किसके अंदर आ रहा है, ग्रेप्स के अंदर आ रहा है, ठीक है। तो ये बना हमारा जो फाइनल कॉमन वेन डायग्राम है, वो भी निकल के आया। अब इसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि कौन सा कंक्लूजन ठीक है और कौन का कंक्लूजन ठीक नहीं है। अगर इसके अकॉर्डिंग कंक्लूजन हमारा सही है तो कंक्लूजन क्या होगा, राइट होगा, और इसके अकॉर्डिंग कंक्लूजन अगर गलत है तो हमारा कंक्लूजन रॉन्ग होगा, ठीक है। अब देखो संबंध नहीं है, क्रॉस कहाँ लगा हुआ है, फ्रूट और एप्पल के बीच में, ठीक है। तो फ्रूट और एप्पल के बीच में कोई संबंध नहीं होगा, लेकिन गुआवा और एप्पल के बीच में संबंध हो सकता है, ठीक है। ग्रेप्स और फ्रूट के बीच में संबंध हो सकता है, गुआवा और ग्रेप्स के बीच में संबंध हो सकता है ना। तो देखो सम ग्रेप्स इज गुआवा, सम ग्रेप्स इज गुआवा, दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। तो कोई संबंध निकल रहा है वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग, नहीं। ऑल गुआवा, ऑल गुआवा आर एप्पल, नहीं, ऑल गुआवा आर एप्पल नहीं हो सकते, ठीक है। तो यानी कि दोनों ही गलत हैं, यानी कि पहला कंक्लूजन भी गलत और दूसरा कंक्लूजन भी गलत बच्चों। यानी कि ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर इफ नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलोड, ठीक है। आया समझ में, चलो इसको नोट कर लो। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्टेटमेंट, स्टेटमेंट, सम मूवीज आर फिल्म्स, ठीक है। सेकेंड हमारा है नो फिल्म इज ए शो, नो फिल्म इज ए शो। थर्ड ऑल शोज आर पिक्चर्स, ऑल आर पिक्चर्स, ठीक है। स्टेटमेंट, कंक्लूजन, कंक्लूजन, पहला कंक्लूजन, पहला कंक्लूजन क्या है भाई, पहला कंक्लूजन है सम पिक्चर्स आर फिल्म्स, सम पिक्चर्स आर फिल्म्स। सेकेंड, नो शो इज ए मूवी, नो शो इज ए मूवी। और ये क्वेश्चन पूछा गया है SBI PO प्रोविजनरी ऑफिसर 2015, ठीक है। ऑप्शन ए, इफ ओनली कंक्लूजन फर्स्ट follows, B, if only
कंक्लूजन सेकंड फॉलोज। ठीक है। सी इफ बोथ फर्स्ट एंड सेकंड फॉलोज। डी इफ नीदर फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलोज। ठीक है, इन क्वेश्चन दे के रखा है। ठीक है, पहला स्टेप फटाफट फॉलो करेंगे, सबके वेन डायग्राम बनाएंगे इन सबके। ठीक है, तो पहले का वेन डायग्राम कैसे बनेगा? सम मूवीज आर फिल्म्स, यानी कि कुछ मूवीज फिल्म्स हैं, यानी कि सम दे के रखा है। और सम का वेन डायग्राम कैसे बनेगा बच्चों? सम का वेन डायग्राम ऐसे बनता है। ठीक है, तो सम मूवीज आर फिल्म्स। ठीक है, नो फिल्म इज ए शो, नो फिल्म इज ए शो, यानी कोई फिल्म क्या है? शो नहीं है, यानी कि नो लगा हुआ है। नो का वेन डायग्राम कैसे बनता है? टू सेपरेट सर्किल। ठीक है, दोनों को क्रॉस जो कि दिखाता है दोनों के बीच में कोई संबंध नहीं है, तो नो फिल्म इज ए शो। ठीक है, ऑल शोज आर पिक्चर्स, ऑल शोज आर पिक्चर्स, यानी कि सारे जो शो हैं वो पिक्चर्स है, यानी कि ऑल की बात हो रही है। पिक्चर्स, ऑल शोज आर पिक्चर्स। ठीक है, दोनों को अब क्या है, तीनों वेन डायग्राम हमारे इंडिविजुअल आ गए, तीनों को क्या करेंगे? सम अप करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तीनों को सम अप करने की कोशिश करेंगे, तो पहले दो को सम अप करते हैं। ठीक है, इन दोनों को देखते हैं, तो इनमें क्या कॉमन है? फिल्म कॉमन है, फिल्म ले ली मैंने कॉमन, फिल्म ले ली कॉमन। फिल्म सेकंड के अकॉर्डिंग देखें तो फिल्म का कोई संबंध नहीं है किससे? शो से। ठीक है, शो के साथ कोई संबंध है ही नहीं। अच्छा, पहले के अकॉर्डिंग देखें तो फिल्म का मूवीज के साथ पार्शियल संबंध है, यानी कि कुछ मूवीज क्या है? फिल्म है। ये बन गया इन दो का। अब इन दो का कॉमन। ठीक है, अब इन दो में कॉमन ढूंढने के लिए कॉमन चीज ढूंढो। कॉमन क्या है? पिक्चर्स है, सो है, इसमें क्या है? सोच। सोच, सोच किसके अंडर आ रहा है? पिक्चर्स के अंडर आ रहा है। कुछ इस तरह का वेन डायग्राम बन के आएगा, फाइनल वेन डायग्राम। इसी वेन डायग्राम से अब हम क्या करेंगे? किसको? कंक्लूजन को निकालेंगे कि भाई कौन सा कंक्लूजन सही है और कौन सा कंक्लूजन गलत है। ठीक है, तो पहला कंक्लूजन क्या कहता है? सम पिक्चर्स आर फिल्म्स, सम पिक्चर्स आर फिल्म्स। ठीक है, हो सकता है बट वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग नहीं दिख रहा है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, नो शो इज ए मूवी, नो शो इज ए मूवी। ठीक है, वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग क्या है? ठीक है, मूवी और शो में कोई संबंध दिख रहा है? बिल्कुल नहीं दिख रहा है, तो यानी कि बिल्कुल सही हो जाएगा ये। ठीक है, मूवी और शो में कोई संबंध नहीं है, यानी कि पहला कंक्लूजन गलत है, दूसरा कंक्लूजन क्या है? सही है। तो सेकंड कंक्लूजन इज राइट। कौन सा ऑप्शन ठीक होगा? ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर इफ ओनली कंक्लूजन सेकंड इज फॉलोज। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या कह रहा है भाई?
सम एक्टर्स आर सिंगर्स, सम एक्टर्स आर सिंगर्स, सम एक्टर्स आर सिंगर्स, सम एक्टर्स आर सिंगर्स, ऑल सिंगर्स आर डांसर्स, ऑल आर डांसर्स, ठीक है, डांसर्स, और सम डांसर्स आर प्लेयर्स, सम डांसर्स आर प्लेयर्स, सम डांसर्स आर प्लेयर्स। कंक्लूजन, पहला कंक्लूजन, पहला कंक्लूजन क्या कहता है, पहला कंक्लूजन कहता है ऑल सिंगर्स आर डांसर्स, ऑल सिंगर्स आर डांसर्स, ठीक है। सेकंड कंक्लूजन क्या कहता है, सेकंड कंक्लूजन, सेकंड कंक्लूजन कहता है कि ऑल डांसर्स आर सिंगर्स, ऑल डांसर्स आर सिंगर्स, आर सिंगर्स। व्हाट अ सिली क्वेश्चन है। SBI PO 2015, ठीक है। ऑप्शन ए, इफ ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलोज, ठीक है। बी, इफ ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलोज, ठीक है। सी, इफ बोथ फर्स्ट एंड सेकंड फॉलोज। डी, if neither first nor second follows। ये 3-4 दिए हुए हैं ऑप्शन, ठीक है। SBI PO में पूछा गया है और आप कंक्लूजन देखोगे ऑल सिंगर्स आर डांसर, ऑल डांसर लाइक सिंगर, या तो ये दोनों का सही होंगे या दोनों गलत होंगे, ठीक है। कभी ये नहीं होगा, ठीक है। जब भी आपको ऐसा इंटरचेंजिंग मामला दिखे ना, 2 ऑप्शन आप एलिमिनेट कर दिया करो, ठीक है। अब या तो सी आंसर होगा इसका या डी आंसर होगा, ठीक है। दिस इज हाउ ए स्मार्ट एस्पिरेंट थिंग्स, है ना। अब कहा जाता है कि भाई एग्ज़ाम में बहुत सारी चीज़ें, है ना, हिडन रूप में जो होती हैं दी हुई होती हैं, यानी कि जो आंसर्स होते हैं वो पहले से मेंशन कर दिए जाते हैं क्वेश्चन में, ठीक है। बट क्या है कि हम क्वेश्चन पढ़ते हैं और शुरू हो जाते हैं। क्वेश्चन को पढ़ना और क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, ठीक है, दोनों में बहुत अंतर है, ठीक है। क्वेश्चन को पढ़ने वाला और क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने वाला, ठीक है, इनमें अंतर क्या होता है, गलत दोनों नहीं है, ठीक है। एक क्या है कि जिसने क्वेश्चन करा और पढ़ना शुरू कर दिया, एक है जिसने क्वेश्चन को एनालाइज किया, ठीक है। एनालाइज करने से जो क्वेश्चन को सॉल्व करने में लगने वाला समय है ना, वो आधे से ज़्यादा कम हो जाता है, ठीक है। अगर एग्जाम में मैं इस क्वेश्चन को करने बैठूँ, मुझे 2 मिनट लगेंगे इस क्वेश्चन को करने में, ठीक है। और अगर मैं इसको देख लूँ तो मोस्ट प्रोबेबली इसका आंसर क्या होने वाला है, डी होने वाला है। देखते हैं हम, ठीक है। जाओ, मैंने लिख के दे दिया, आंसर डी होने वाला है इसका मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है। चलो देखते हैं करके। पहला स्टेप, सारे स्टेटमेंट को किस में बदलेंगे हम, वेन डायग्राम में। तो सम एक्टर्स आर सिंगर, सम वाला फॉर्मूला दिया हुआ है कि कुछ एक्टर सिंगर हैं, तो सम की बात की गई है, तो सम की बात करते ही बच्चों वेन डायग्राम हमारी नज़रों में कैसा आ जाना चाहिए, ऐसा आ जाना चाहिए। तो सम एक्टर्स आर सिंगर, ठीक है। ऑल सिंगर्स आर डांसर्स, ठीक है, ऑल सिंगर्स आर डांसर्स,
ऑल सिंगर्स आर डांसर्स। ठीक है, अब देखो यही हो गया ये सवाल, ऑल सिंगर्स आर डांसर, ऑल सिंगर, कंक्लूजन में भी ये है और स्टेटमेंट में भी यही है। बन गई बात की नहीं बन गई? ये सब तामझाम करने की ज़रूरत क्या है, हमारा तो काम सिर्फ इसी वेन डायग्राम से चल जा रहा है, हमें कोई कॉमन वेन डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उठा के स्टेटमेंट को किस में डाल दिया, कंक्लूजन में डाल दिया, और जब इसमें डाल दिया ऑल सिंगर्स आर डांसर्स, ठीक है, तो ऑल डांसर्स आर सिंगर ऑटोमेटिकली गलत हो जाएगा, और ये तो उठा के सही कर ही दिया। ठीक है, देखो क्या खेल किया है। ठीक है, मैं भी फेल कर गया एक बार को, मैंने स्टेटमेंट नहीं पढ़ा सही से। ठीक है, दिस इज हाउ कि हमें कहते हैं क्वेश्चन बहुत सही से पढ़ना चाहिए। अब मुझे कोई सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, मेरा आंसर ए हो गया है। उठा के कॉपी कर दिया स्टेटमेंट को कंक्लूजन में पूरा का पूरा। ठीक है, तो क्यों सॉल्व करूं, ऑल सिंगर्स आर डांसर, ये सही होगा कंक्लूजन। समझ गए, ऑल सिंगर्स आर डांसर ये ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा, और इसका उल्टा दे के रखा है तो ये ऑटोमेटिकली गलत हो जाएगा, कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, चलो नोट कर लो इसको। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट है हमारा सेम क्वेश्चन, स्टेटमेंट। स्टेटमेंट में पहला दे के रखा है कि भाई सम एक्टर्स आर सिंगर्स, सम एक्टर्स आर सिंगर्स। ठीक है, सेकंड हमारा दे के रखा है ऑल सिंगर्स आर डांसर्स, ऑल, वही क्वेश्चन उठा के दोबारा से छाप दिया है, सिंगर्स आर डांसर्स। ठीक है, आर डांसर्स, सम डांसर्स आर प्लेयर्स, सम डांसर्स आर प्लेयर्स, आर प्लेयर्स। ठीक है, कंक्लूजन, पहला सम डांसर्स आर एक्टर्स, सम डांसर्स आर एक्टर्स, सम डांसर्स आर एक्टर्स। सेकेंड, सम, नो प्लेयर इज एन एक्टर, नो प्लेयर इज एन एक्टर, इज एन एक्टर, नो प्लेयर इज एन एक्टर। और ये सवाल भी पूछा गया है SBI PO 2015 में। ठीक है, SBI PO 2015 में ये सवाल पूछा गया है। ऑप्शन, इफ ओनली कंक्लूजन फर्स्ट follows, B, if only conclusion second follows,
ठीक है, सी इफ बोथ फर्स्ट एंड सेकंड फॉलोज, डी इफ नीदर फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलोज, ठीक है, नॉर सेकंड फॉलोज। ये क्वेश्चन आपका दे के रखा है। अब देखो आप इस क्वेश्चन में पिछला वाला पूरा क्वेश्चन उठा के चेप दिया है। एसबीआई 2015 में पूछा गया, और जब पीओ में क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्टेटमेंट सेम रहेंगे, कंक्लूजन में थोड़ा मोड़ा चेंज कर देंगे, ऑप्शन में थोड़ा मैच चेंज कर देंगे और आपको सॉल्व करने के लिए दे देंगे। ठीक है, आपको वेन डायग्राम सिर्फ एक बार बनाना पड़ता है पीओ के क्वेश्चन में। ठीक है, मोस्ट पब्लिक 98% ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं कि उनके स्टेटमेंट सेम रहते हैं बट कंक्लूजन अलग रहते हैं। ठीक है, आंसर्स अलग रहते हैं। ठीक है, इसमें देखो पिछली बार की तरह ही है, बिल्कुल सेम है ना। चलो पहला स्टेप, सम एक्टर्स आर सिंगर्स। सम एक्टर, सम की बात हो रही है तो सम का वेन डायग्राम कैसे बनेगा बच्चों, ऐसे, सम आर सिंगर्स, सम सिंगर्स आर डांसर्स, सम सॉरी ऑल सिंगर्स आर डांसर्स। अब बात जब ऑल की आती है तो ऑल वाला कैसे बन जाता है, ऑल वाला कुछ ऐसा बनता है। ठीक है, ऑल सिंगर्स आर डांसर्स। ठीक है, सम डांसर्स आर प्लेयर्स, सम डांसर्स आर प्लेयर्स, सम डांसर्स आर प्लेयर, यानी कि सम की जब बात होगी, सम डांसर्स आर प्लेयर्स। ठीक है, सम डांसर्स आर प्लेयर, ये तीनों बन गए हमारे वेन डायग्राम। अब तीनों को इनको ऐड कर देना है, एक कॉमन वेन डायग्राम बनाना है। तीनों को ऐड करने के लिए पहले दो को ऐड करो। इनमें देखो कॉमन चीज़ क्या है, कॉमन चीज़ है हमारा सिंगर। ठीक है, सिंगर, सिंगर के ऊपर डांसर। ठीक है, डांसर, और यहाँ पे देखो पहले में आओगे तो सिंगर के साथ क्या है अटैच, एक्टर। अब देखो जैसे सिंगर के साथ एक्टर अटैच किया, कुछ डांसर्स क्या हो गए, एक्टर्स हो गए। ध्यान रखना इस चीज़ को। अब दोनों का कंबाइन बन गया, अब इन दोनों का कंबाइन बनाओ। अब इनमें कॉमन चीज़ देखो क्या है, डांसर। डांसर किसके साथ अटैच्ड है, डांसर अटैच्ड है प्लेयर के साथ। प्लेयर के साथ अटैच है, तो ये बना हमारा कॉमन वेन डायग्राम। अब इसी से डिसाइड होगा कि हमारा कौन सा कंक्लूजन सही है और कौन सा कंक्लूजन गलत है। ठीक है, चलो तो देखो पहला, सम डांसर्स आर एक्टर्स, सम डांसर्स आर एक्टर्स, कुछ डांसर्स एक्टर हैं। डांसर और एक्टर देखो, सम डांसर और एक्टर, मैंने क्या बोला ना, कुछ एक्टर डांसर बन गए जैसे ही सिंगर से अटैच हुआ, तो बिल्कुल सही है ये। ठीक है, नो प्लेयर इज एन एक्टर, नो प्लेयर इज एन एक्टर। हाँ, प्लेयर और एक्टर के बीच में कोई संबंध दिख रहा है आपको, कोई संबंध नहीं है। ठीक है, तो प्लेयर और एक्टर के बीच में कोई संबंध नहीं है, ये भी ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। यानी कि कंक्लूजन, पहला कंक्लूजन भी ठीक, दूसरा कंक्लूजन भी ठीक। कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा, सी ऑप्शन ठीक हो जाएगा, इफ बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड फॉलोज। ठीक है, चलिए नोट करिए इसे। चलिए नेक्स्ट,
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्टेटमेंट। नेक्स्ट स्टेटमेंट, ऑल फोर्सेस आर इंजीनियर्स, ऑल फोर्सेस आर इंजन्स, एनर्जीज, ऑल फोर्सेस आर एनर्जीज। ठीक है, ऑल फोर्सेस आर एनर्जीज, ऑल एनर्जीज आर पावर्स, ऑल एनर्जीज आर पावर्स। ठीक है, दिस आर पावर्स। नो पावर इज हीट, नो पावर इज हीट, नो पावर इज हीट। कंक्लूजन, पहला क्या है, सम फोर्सेज आर नॉट पावर्स, सम फोर्सेज आर नॉट पावर्स, आर नॉट पावर्स। ठीक है, दूसरा, नो हीट इज फोर्स, नो हीट इज फोर्स, इज फोर्स। ठीक है, और ये पूछा गया है IBPS PO 2012 में, IBPS PO 2012 में। ठीक है, ऑप्शन ए, इफ ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलोज। ठीक है, सेकंड बी, इफ ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलोज। सी, इफ बोथ फर्स्ट एंड सेकंड follows. D, if neither first nor second follows। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा दे के रखा है। ठीक है, IBPS 2012 में पूछा गया है सवाल को। चलिए पहला प्रोसेस हम अपना स्टार्ट करते हैं, है ना, कि क्या पूछना चाह रहा है। ऑल फोर्सेज आर एनर्जीज, कह रहा है ऑल फोर्सेज आर एनर्जीज, ऑल फोर्सेज आर एनर्जी। वेन डायग्राम बनाएंगे, ऑल की बात हो रही है, ऑल देखते ही आपका हाथ कैसे जाना चाहिए, इस तरह जाना चाहिए, इस तरह का वेन डायग्राम बना लेंगे। ऑल फोर्सेज, ठीक है, फोर्सेज आर एनर्जीज, एनर्जी। ठीक है, ऑल इंजन्स आर पावर्स, ऑल दे के रखा है, सारे इंजन्स क्या हैं, पावर्स हैं। ठीक है, ऑल इंजन्स आर पावर्स। ठीक है, तो ऑल एनर्जीज, सॉरी, ऑल एनर्जीज आर पावर्स। ठीक है, नो पावर इज हीट, यानी कि पावर और हीट, कोई पावर हीट नहीं है, यानी कि नो दे के रखा है। और नो का वेन डायग्राम को पता है कैसे बनता है, दो सेपरेट सर्किल्स और उनको कट लगा के उनका रिश्ता ख़त्म करते हैं। नो पावर इज हीट। ठीक है, चलो क्या करेंगे, स्टेप 2 में हम लोग इन तीनों को जोड़ के एक कंबाइन वेन डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, तो पहले इन दोनों को जोड़ते हैं। इनमें कॉमन क्या है, एनर्जी। इन दोनों में कॉमन जो चीज़ है वो है एनर्जी, एनर्जी। पहले में एनर्जी के अंदर क्या है, फोर्स। ठीक है, और यहाँ पे एनर्जी कहाँ है, पावर के अंदर। बना कि नहीं बना। अब इन दोनों का कॉमन को इस दोनों के लास्ट वाले के साथ हम मर्ज करेंगे। ठीक है, इसके साथ मर्ज करेंगे। अब देखो क्या कॉमन है इनमें, पावर।
पावर हीट, यानी कि पावर को कट किया, ठीक है, और हीट को कट किया, ठीक है। तो एक चीज़ हमेशा याद रखो, जैसे ही पावर सबसे बाहर में है, पावर से जैसे ही रिश्ता कट हुआ वैसे ही किससे कट हो गया, हीट से रिश्ता कट हो गया। तो दोनों ही पावर और हीट से, पावर का जब कट हुआ तो पावर के साथ साथ एनर्जी से भी कट हो जाना है, फोर्स से भी कट हो जाना है, वही बाप बेटे वाला रिश्ता है ना। तो अब हम देखेंगे अपने कंक्लूजन को कि सम फोर्सेज आर नॉट पावर्स, सम फोर्सेज आर नॉट पावर, सम फोर्सेज आर नॉट पावर, सम फोर्सेज आर नॉट पावर, नहीं, ऑल फोर्सेज आर इन, ऑल फोर्सेज आर पावर, सारी फोर्सेज पावर होंगी, ठीक है, क्योंकि पावर के अंदर आ रहा है, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। नो हीट इज फोर्स, नो हीट इज फोर्स, तो हीट और फोर्स, कोई हीट फोर्स नहीं है, यानी कि हीट और फोर्स के बीच में कोई संबंध है, जब ऊपर ही कट हो गया तो इससे क्या संबंध होगा, ठीक है, तो कोई संबंध नहीं है, तो ये सही कह रहा है कि कोई हीट फोर्स नहीं है, ठीक है। तो दूसरा ठीक हो जाएगा, यानी कि पहला गलत है, दूसरा सही है, यानी कि इसका मतलब क्या होगा, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो नोट कर लो इसे। चलिए अब इसी क्वेश्चन में, इसी स्टेटमेंट में, इन्हीं ऑप्शंस के साथ, ठीक है, दो सवाल पूछे गए थे, ठीक है, सिर्फ मैंने क्या बोला था, कंक्लूजन बदल दिया गया था, तो कंक्लूजन हम भी बदल देते हैं यहाँ पे। ठीक है, और सेम ऑप्शन के साथ सेम सवाल पूछा गया है IBPS PO 2012 में, ठीक है। चलिए पहला कंक्लूजन इन्होंने क्या दे के रखा है, इनका पहला कंक्लूजन है नो एनर्जी इज हीट, नो एनर्जी इज हीट, ओके, सम एनर्जी इज हीट, सम एनर्जीज इज हीट, सम एनर्जीज आर हीट, सम एनर्जीज आर हीट। अब देखो वेन डायग्राम हमारे पास एकदम गर्मा गर्म बन के तैयार है, ठीक है, और कंक्लूजन हमारा चेंज हो गया है, सेम एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है IBPS 2012 में, ठीक है। अब देखो करते हैं हम लोग, पहला कंक्लूजन देखते हैं इसके अकॉर्डिंग, नो एनर्जी इज हीट, नो एनर्जी इज हीट, कोई एनर्जी हीट नहीं है, एनर्जी और हीट के बीच में, सही में जब पावर के साथ ही कट है हीट का तो एनर्जी के साथ कोई संबंध नहीं होगा, यानी कि कोई एनर्जी हीट नहीं है, यानी कि ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा ये, ठीक है। सेकंड, सेम एनर्जीज आर हीट, सम एनर्जीज आर हीट, सम एनर्जीज आर हीट, कोई संबंध ही नहीं है, कोई संबंध ही नहीं है इसके साथ में, एनर्जी का हीट के साथ में कोई संबंध नहीं है, तो ना तो ऑल एनर्जीज आर हीट ना सम एनर्जीज आर हीट, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, यानी कि पहला कंक्लूजन सही है, दूसरा कंक्लूजन गलत है। तो इसके अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, ठीक है, ठीक है, नोट कर लो इसे। ठीक है, तो देखा आपने पेयर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना, सिर्फ मैंने पहले ही बताया था कि कंक्लूजन बदल दिया जाता है बस, ठीक है, कंक्लूजन बदल दिया जाता है एंड ऑल इज ओके, सेम, आपको बहुत कम मेहनत करनी पड़ती है। देखो दो क्वेश्चन दिए गए हैं, एक एक नंबर का, सॉरी दो नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था और सिर्फ कंक्लूजन बदला, मुझे मेहनत आधी करनी पड़ती है, ठीक है, मैंने पहले में ही वेन डायग्राम बना लिया एंड ऑल इज ओके, ठीक है। तो ये थी इस सेशन की प्रैक्टिस, तो अभी और प्रैक्टिस करनी बाकी है, अभी और प्रैक्टिस हम लोग करेंगे, ठीक है। तो हम लोग इस सेशन में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, है ना, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए और बहुत अच्छे से पढ़ाई कीजिए। थैंक यू सो मच।